अर्नब गोस्वामी आउट ऑफ एवरीबडी, सारी टीवी न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूब वाले मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया, सब में मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी एक अकेला इंसान था एटलीस्ट मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, जो ना लेफ्ट का था ना राइट का था, वो बस जर्नलिज्म का था, एथिकल जर्नलिज्म का। उनके लिए कांग्रेस, बीजेपी सब एक समान थे। सो दिस होल स्कैंडल हैज़ कम टू लाइट। सबके सब रिपब्लिक टीवी पे चढ़े हुए हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स फैक्ट एंड व्हाट्स मेड अप, वो तो रिपब्लिक टीवी जानता है और वो लोग जानते हैं जो उनके उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो जो सब लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, टाइम्स नाउ इंडिया टीवी, क्या वो खुद इनोसेंट है या सब एनडीटीवी, जो पूरा लेफ्ट विंग मीडिया, डू दे हैव द राइट टू टेक एनी मॉरल स्टैंड एट ऑल? दैट्स ए डिफरेंट डिस्कशन। अभी के लिए जो हो रहा है सच है झूठ है, बट आई टॉक अबाउट द रिएक्शंस। सो इट्स स्ट्रेंजली फनी, पता है कि सारे के सारे राइट विंग चैनल्स और मीडिया हाउसेस जैसे कि या हो गया आपका टाइम्स नाउ या इंडिया टीवी, मेरा जज शर्मा, दे हैव ऑल कम टुगेदर टू अटैक रिपब्लिक टीवी। सही गलत लाइक आई सेड मुझे उसका नहीं पता है, बट इट्स ऑकवर्ड क्योंकि हम सब इनको एक ही कैटेगरी के मानते हैं। लाइक दो कैंप्स हैं हमारे इंडिया में जर्नलिज्म में, एक लेफ्ट लीनिंग मीडिया, एक राइट लीनिंग मीडिया, और ये तीनों टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, इंडिया टीवी, ये बहुत ही राइट लीनिंग मीडिया है। नाउ आई कैन नॉट इमेजिन द सेम थिंग हैपनिंग विद समवन लाइक बरखा दत्त, या ये जो पूरा जो लेफ्ट विंग का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, बरखा दत्त हो गई, आरफा खानूम हो गई, ये न्यूज़ लॉन्ड्री, अपना एटलीस्ट वो यूनाइटेड है। अगर वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते भी है तो उसमें भी कुछ डिसेंसी रहती है। लाइक बरखा दत्त एनडीटीवी पे कभी बरस पड़ी थी, रिसेंटली उन्होंने राजदीप सरदेसाई पे बिना उनका नाम लिए कुछ बोला था, देयर वॉज सम डिसेंसी। बट अभी क्या हो रखा है, टाइम्स नाउ इंडिया टीवी डायरेक्टली नाम लेके, आई कैन अंडरस्टैंड दे आर ऑफेंडेड। रेटिंग्स अगर रिग्ड हो रही है फेस वैल्यू पे, लेट्स टेक इट ऑन फेस वैल्यू कि रिपब्लिक टीवी जो कर रहा है वो कर रहा है, वो सच है, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ सैड कि ऐसी चीज़ें हो रही है कि यू हैड टू कैंप्स इन जर्नलिज्म। एक कैंप, पहले तो कैंप होने नहीं चाहिए थे, बट है, वी आर लिविंग विद दैट ट्रूथ, बट एक कैंप इस यूनाइटेड और दूसरा कैंप टूटा हुआ है। ये कैंप हमेशा साथ में रहता है, द वायर, एनडीटीवी, द न्यूज़ लॉन्ड्री, और जो भतेरो जो लेफ्ट विंग जो एलीट कैंप्स है जिन्होंने खूब पैसा कमाया है एट द एक्सपेंस ऑफ बीजेपी, एट द एक्सपेंस ऑफ हिंदूज, वो राइट विंग जो है जो पूरा उसका उल्टा कर रहे हैं, जो बस भक्त बने हुए हैं पावर के, जिनके लिए भी जर्नलिज्म की कोई वैल्यू नहीं है, उनको बस बीजेपी को खुश करना है, बाबाओं को खुश करना है, वो लोग आपस में टूटे पड़े हैं। अब करते हैं बात अर्नब गोस्वामी की, एंड यू विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, नो, इवन दो आई एम कंसिस्टेंटली प्रो मोदी, मैं हमेशा से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता हूँ, उनके इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक ही इज़ मोर और लेस एन ऑनेस्ट पीएम। हैविंग सेड दैट, अर्नब गोस्वामी इज़ अ ब्लॉट ऑन जर्नलिज्म, वो जर्नलिज्म नहीं करते हैं। So there was a time when Arnab was the only reliable voice in journalism in India. Arnab Goswami out of everybody, सारी टीवी न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूब वाले मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया, सब में मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी एक अकेला इंसान था एटलीस्ट मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, जो ना लेफ्ट का था ना राइट का था, वो बस जर्नलिज्म का था, एथिकल जर्नलिज्म का। उनके लिए कांग्रेस, बीजेपी सब एक समान थे। वो हमेशा से चीखते, ही ऑलवेज शाउटेड एंड स्क्रीम्ड, नथिंग हैज़ चेंज्ड अबाउट दैट। चेंज क्या हुआ है, ही बिकेम अ सर्वेंट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ हम लोग एडजस्ट हो गए थे उनके डेसिबल्स को, उनके चीखने चिल्लाने को, हमारे कान के पर्दों ने एडजस्ट कर लिया था कि भैया ये तो चिल्लाएगा चीखेगा ऐसे ही, बट कम से कम अगर आप एनडीटीवी देखते हो और वहाँ बिल्कुल ही बहुत ही ऑब्वियसली चल रहा है एक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बीजेपी एंड फॉर कांग्रेस, कम से कम आपको वो देखने को नहीं मिलेगा।
इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कम से कम ऑनेस्टली अपना व्यू रख रहा है। अगर वो आज लेट्स से आज के शो में मैं 2016-15 की बात कर रहा हूँ, अगर वो आज के शो में बीजेपी के चिथड़े उड़ा रहा है, इफ़ ही इज़ क्रिटिसाइजिंग बीजेपी, अगर वो मोदी के एक स्टेटमेंट को इफ़ ही स्टेयरिंग इनटू इट एंड इज़ क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी और हिज पॉलिसी, या कोई भी बीजेपी की सीनियर मिनिस्टर को, जैसे उन्होंने सुषमा स्वराज को किया था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो आप ये नहीं सोचते थे कि ये इस टाइम कांग्रेस की चापलूसी कर रहा है, कि इसको कांग्रेस ने पैसे दिए या सोनिया गांधी को खुश कर रहा है। क्योंकि आप ये भी जानते थे कि अगर आज ये बीजेपी पे बरसा हुआ है तो कल ये कांग्रेस पे भी बरसेगा, कल ये राहुल गांधी की भी लेगा, कल ये उस पर भी चिल्लाएगा, चीखेगा, उसकी भी बेइज्जती करेगा, उसको भी एक्सपोज करेगा। दिस वॉज ए गिवन। हम जानते थे कि अर्नब किसी पार्टी का नहीं है, वो अगर किसी का है तो सिर्फ ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड एथिकल जर्नलिज्म का है। ये सच था, बहुत सालों तक सच था। इनफैक्ट मैं आज भी मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब 2015 का दिल्ली का इलेक्शन जीते थे, उसमें सबसे बड़ा हाथ अर्नब गोस्वामी का था, भले आप मानो ना मानो। नॉट कुछ इलेजिटिमेट, कुछ अनएथिकल नहीं किया था उन्होंने, बट इफ़ यू रिमेंबर उस इलेक्शन के करीबन 20 दिन 1 महीने पहले उन्होंने किरण बेदी का इंटरव्यू लिया था टाइम्स नाउ पे, और मेरे हिसाब से दैट चेंज्ड द होल गेम। तब तक किरण बेदी वो सीन एज दिस ऑनेस्ट ऑफिसर जो अब पॉलिटिक्स में आई है, और हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि केजरीवाल के बारे में कहा जाता था 1 साल पहले तक कि वो अन्ना हजारे के साथ थे, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए और हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद काया पलट गई। किरण बेदी ने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए थे, काफ़ी डिबेट्स में वो अर्नब गोस्वामी के साथ इसके पहले आई थी, बट ये पहली बार एक 1-on-1 इंटरव्यू था जिसमें वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, राइट। अभी तक वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। तो वो आई तैयार होके, उन्होंने अर्नब को एक डायरी दिखाई कि ये है पिछले 1 साल में इंडिया कैसे मोदीफाइड हुआ है, मोदी जी ने पिछले 1 साल में क्या क्या चीज़ें की है, कितना अच्छा काम किया है। एंड अर्नब ने वो डायरी देखी एंड अर्नब टोर इनटू हर। अर्नब ने किरण बेदी के चिथड़े उड़ा दिए वो डायरी देखने। उन्होंने कहा ये कौन सी डायरी है, ये आपके पास कैसे आई। अर्नब ने इम्प्लाई किया कि किरण बेदी ने कोई अपना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया है कि मोदी क्या कर रहे हैं, ये इनको बीजेपी ने दी है। ये इनको बीजेपी ने बोला है कि आप टाइम्स नाउ पे जाओगे जब अर्नब के इंटरव्यू पे, आप हमारे मोदी जी की ऐसी ऐसी तारीफ करना। दिस इज़ हाउ अर्नब टर्न द होल थिंग, ट्विस्टेड द होल थिंग, और मे बी इट वॉज राइट, आई डोंट नो। इतना हुआ कि किरण बेदी हैड टू लिटरली वॉक आउट ऑफ दैट इंटरव्यू। शी वॉकड आउट ऑफ दैट इंटरव्यू, और वो जो क्लिप थी अर्नब ने जो किरण बेदी को बोला, और किरण बेदी जब उठ के गई, वो क्लिप इतनी वायरल हो गई, जैसे कि मोदी जी का वायरल हो रखा है आज तक वो एक इंटरव्यू पे जब वो ही वॉकड आउट करण थापर के साथ, ऐसे ये इंटरव्यू उन दिनों वायरल हो गया। और फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह आई थिंक आपने भी पूरा इसको एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने खुद, उनकी जो IT सेल होगी, उन्होंने हर जगह उसको बांटा कि ये देखो ये है किरण बेदी, शी इज़ ऑल्सो लायर, आप इनको ऑनेस्ट समझते हो, फलाना ढमकाना। और हम जानते हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अर्नब की वजह से ही हुआ, बट मैं ये मानता हूँ क्योंकि मीडिया हमारे देश में आज इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। अर्नब गोस्वामी इतनी बड़ी फिगर है, अभी से नहीं बहुत सालों से। आई जेन्युइनली बिलीव कि वो इंटरव्यू वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द होल कैंपेन, वरना 67 आउट ऑफ 70 सीट्स अरविंद केजरीवाल जीत जाता उस इलेक्शन में, मैं ये नहीं मानता हूँ। किरण बेदी एक काफ़ी रिस्पेक्टेड फिगर थी उस इंटरव्यू तक, और तब बहुत कुछ हो गया। और फेसबुक इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर एलीट्स। फेसबुक हर कोई देखता है, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी जो होते हैं वो भी फेसबुक पर करते हैं, वो अपने माँ बाप को दिखाते हैं। दीज थिंग्स डू मेक अ डिफरेंस। आप अगर फेसबुक देख रहे हो और आप एक एलीट हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो, आप गरीबों को इन्फ्लुएंस करते हो, गरीब वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, अपने आसपास पड़ोस वालों को। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप ट्वीट करते हो, यू इन्फ्लुएंस थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो दैट थिंग डिड मेक अ डिफरेंस। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज अर्नब गोस्वामी का जो जर्नी रहा है फ्रॉम बीइंग दिस ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, जिसने फिर आई थिंक उसी साल या उसके अगले या उसके शायद पिछले साल में राहुल गांधी के साथ ऐसा किया था। ही डिड नॉट हैव टू वॉक आउट, बट आई थिंक वो जो अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू था राहुल गांधी के साथ,
तब लिटरली हम सब ने देखा कि राहुल गांधी क्या है. तब तक ही वाज स्टिल काइंड ऑफ अ यूथ आइकन. सॉरी टू से दैट, बट राहुल गांधी काफ़ी सालों तक इंडिया में यूथ आइकन रहे हैं. वो MTV यूथ आइकन हो गए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस के आइकन हो गए, बट वो ही वॉज अ रिस्पेक्टेड फिगर. और फिर उन्होंने 2014 या 15 में अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया और फिर एवरीबडी सॉ राहुल गांधी फॉर हु ही इज़. यू नो, ही रियली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. उनको पावर चाहिए, उनको ज़्यादा कुछ पता है नहीं. बट ठीक है, मैं अभी आई वोंट बी मेकिंग पर्सनल कमेंट्स ऑन राहुल गांधी. उन पर वैसे ही बहुत जोक बनते हैं. सो इट इज़ सैड कि अर्नब गोस्वामी की जर्नी ऐसे रही है कि फ्रॉम बीइंग एन ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया एटलीस्ट, वो एक मोस्ट, मैं डिसऑनेस्ट कहूँ कि एक वो स्लेव बन गए एक पार्टी के. इवन दो मैं उस पार्टी को लार्जली सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी के मुखिया को, एटलीस्ट नरेंद्र मोदी को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इट्स अ पेन टू सी अर्नब गोस्वामी रनिंग प्रोपेगेंडा night after night, day after day. I support Arnab Goswami in whatever happened with Kunal Kamra flight में, but Arnab Goswami is wrong on most occasions. जैसे कि अब हुआ है. Again, we don't know the facts, but अब सब कह रहे हैं कि he rigged ratings. वो लोगों के घर जा के उनको बोल रहे कि आप रिपब्लिक टीवी देखो, उनको पैसे दे रहे हो. अगर ये सच है तो ये अच्छी बात है कि ही हैज़ बीन एक्सपोज. मे बी आगे कोई ऐसा नहीं करेगा. वैसे भी रिपब्लिक टीवी ने पिछले 3 महीने से वैसे भी अगले 6 सालों की रेटिंग्स तो कमा ही ली है बाई एक्सप्लॉइटिंग सुशांत सिंह राजपूत कंगना रनौत के साथ मिलके. खैर, टाइम्स नाउ ने भी वहीं किया है, इंडिया टी ने भी वहीं किया है. पूरा राइट विंग मीडिया ने पूरा फ़ायदा उठाया. दे मिल्क्ड दिस ट्रेजेडी टू गेट रेटिंग्स. आई थिंक अगले 10-12 साल की रेटिंग उन्होंने पिछले 4 महीनों में ही कमा ली है. सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप इतने अनएथिकल हो तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे. जो पॉलिटिशियंस, जो पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा है, मुझे नहीं पता वो कितने ऑनेस्ट है. जो एटलीस्ट जो पॉलिटिशियंस फंसे हैं वो तो कहीं से भी ऑनेस्ट नहीं है. वो तो एक 29 साल के आदमी को CM बनाना चाहते थे महाराष्ट्र का. फिर वो उन्होंने देखा वो हो नहीं पाएगा, कोई समर्थन दे नहीं रहा है, तो उन्होंने यहाँ से कुछ गठबंधन तोड़ के कहीं और चले गए और फिर बहुत चीज़ें हुई. और अचानक से हमारे लिबरल्स के लिए वो बहुत लिबरल पार्टी बन गई. अगेन दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे, बट it's a good thing if he has done what he is being accused of, then let's say law takes its course और ये न्यूज़ कहीं दब ना जाए आपस में. ऑब्वियसली हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है. अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अर्नब के पीछे पड़ेगी क्योंकि उनको अपना भी बदला लेना है और हम जानते हैं दे आर रियली गुड एट टेकिंग रिवेंज. कंगना रनौत का डेमोलिशन, इट्स मिक्स्ड फीलिंग्स. दो बेईमान